बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं सच न्यूज़ और मैं हूं मोहम्मद हसनैन। और मैं हूं ईमान नवाज। हेडलाइंस आपने जानी। रब्बे करीम से दुआ है हमारी इबादत व मुनाजात को कबूल व मंजूर फरमा, हमारी परेशानियों को आसानियों में, हमारी बीमारियों को तंदुरुस्ती में और नफरतों को मोहब्बत में बदल दे, इलाही आमीन। सच टीवी की जानिब से अपने नाजरीन को जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। सच का पाकिस्तान बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे एक ब्रेक के बाद। साथ रहिएगा। वेलकम बैक। सच के पाकिस्तान का बाकायदा आगाज़ करने आपको बताएं कि पाकिस्तान का 76वां यौम आज़ादी मिली जोशो जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। शहर शहर, नगर नगर, इमारतों और सड़कों, बाजारों और मार्केट्स में शानदार चिरागां किया गया, जबकि गली कूचों में कौमी परचम, झंडियाँ, बानियाने पाकिस्तान की तस्वीर और बैनर्स आवेज़ा किए गए। घर में आज़ादी का जश्न, शहर शहर, करिया करिया आज़ादी के रंगों में रंग गया। खैबर से कश्मीर तक आवाम पुरजोश। चमन में आज़ादी का जश्न जोश और जज्बे से मनाया गया। शानदार रैलियां निकाली गईं। खानपुर में योम आज़ादी की तकारीब मनाई गईं। चारसदा में परचम कुशाई की गई। मुल्क कौम की सलामती के लिए दुआएं की गईं। हरिपुर में योम आज़ादी का आगाज शानदार आतिशबाजी से किया गया। जिला कोहाट में भी योम आज़ादी मिली जोश और जज्बे से मनाया गया। परचम कुशाई की तकरीब शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। कंदकोट में भी योम आज़ादी जोश जज्बे और कश्मीरियों से यकजहती के तहत मनाया गया। जैकबाबाद, हैदराबाद, मिटियारी, मोरो दादू में सब जिलाली परचम बुलंद किया गया। डहरकी में मोटरवे पुलिस की जानिब से योम आज़ादी के मौका पर परचम कुशाई के बाद सलामी भी पेश की गई। मुजफ्फराबाद में योम आज़ादी के मौका पर हाई कोर्ट ग्राउंड में मरकजी तकरीब का इनेकाद किया गया। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर, आला सिविल और अस्करी अफसरान ने शिरकत की। गिजर में भी योम आज़ादी की परवका तकरीब गाहकोर सिटी पार्क में मुनक्किद की गई। जिला मीरपुर में जश्न आज़ादी की सबसे बड़ी तकरीब म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के सब्जाजार पर मुनक्किद हुई। इस मौका पर पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के कौमी परचम लहराए गए। बाग में भी जश्न आज़ादी जोश जज्बे के साथ मनाई गई। तकरीब में केक भी काटा गया। शेखपुरा योम आज़ादी मरकजी तकरीब के दौरान शहरियों की जानिब से पाकिस्तान जिंदाबाद के फलक शगाफ नारे लगाए गए। हाफिजाबाद के स्कूल्स के बच्चों ने वतन से मोहब्बत के इजहार में मिली नगमे पेश किए। दीपालपुर में थैलेसीमिया के मर्ज में मुबतला बच्चों ने केक काटा। मियावाली, झेलम, दीपालपुर, सियालकोट, साहिवाल, पतोकी, बीरमहल, कहूटा, लाल सुहांदरा में आज़ादी का जश्न शाया निशान तरीके से मनाया गया। शुमाली वज़ीरिस्तान में भी यौम आज़ादी इंतहाई जोशो खरोश के साथ मनाया गया। इलाके के मुशरान और हर तबका फ़िक्र के अफराद ने भरपूर तादाद में तकरीब में शिरकत करके वतन से मोहब्बत का सबूत दिया। शुमाली वज़ीरिस्तान में यौम आज़ादी की तकरीब इंतहाई जोशो वलवले के साथ मनाई गई। गवर्नर मॉडल स्कूल मीरन शाह में केक काटा गया, परचम कुशाई की गई। यौम आज़ादी की मरकजी तकरीब यूनुस खान स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स मीरन शाह में मुनक्किद की गई, जिसमें इलाके की इमादीन, सियासी और मजहबी शख्सियात के अलावा हर तबका फ़िक्र के अफराद ने भरपूर शिरकत की। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फ़ौज पाइंदाबाद के नारों से फ़ज़ा गूंज उठी। पाराचुनार समेत जिला कुरम में मुख्तलिफ मकामात पर यौम आज़ादी की तकरीबात मुनक्किद की गईं। डिप्टी कमिश्नर कुरम सैफुल इस्लाम ने कबायली इमादीन और स्कूल के बच्चों के साथ परचम कुशाई की। रिपोर्ट करेंगे जावेद बंगश। पाराचनार समेत कबायली जिले कुरम में 14 अगस्त यौम आज़ादी की तकरीबात मुनक्किद की गई। मुहर्रम अल हराम के एहतराम में इन तकरीबात को इंतहाई सादगी से मुनक्किद किया गया। डिप्टी कमिश्नर कुरम सैयद सैफुल इस्लाम ने परचम कुशाई की। परचम कुशाई की तकरीब में कबायली में सरकारी एहलकारों और स्कूल के बच्चों ने शिरकत की। एलर्ट फोर्स पाराचनार के दस्ते ने परचम को सलामी पेश की। डिप्टी कमिश्नर कुरम सैयद सैफुल इस्लाम ने कहा कि आज़ादी एक नेमत है और ये आज़ादी लाखों मुसलमानों की कुर्बानी से हासिल हुई है। इस 14 अगस्त के हवाले से और 76वें यौम आज़ादी के हवाले से मैं सिर्फ ये पैगाम अवामुन्नास को और अपने जितने भी हमारे माशरे की इकाइयाँ हैं उनको कन्वे करना चाहता हूँ कि ये मुल्क हमने बड़ी कुर्बानियों से हासिल किया है। इस मुल्क की तामीर और तरक्की में हम सब ने बढ़ चढ़ कर अपना किरदार अदा करना है। गवर्नर कॉटेज पाराचनार में मुनक्किदा तकरीबात में तस्वीरी नुमाइश का भी अहतमाम किया गया, जिसमें तहरीक आज़ादी की मुनासबत से तस्वीर रखी गई थी, जबकि एक अलामत आज़ादी रैली भी निकाली गई। कैमरामैन जलाल हुसैन के साथ जावेद बंगाश, सच न्यूज़, पाराचनार, जिले कुरम। दुनिया की दूसरी बड़ी चोटी K2 बेस कैंप पर 150 फीट लंबा कौमी परचम लहराकर आलमी रिकॉर्ड कायम कर दिया गया। पाकिस्तानी एथलीट्स की जानिब के दुनिया की दूसरी बड़ी चोटी K2 के बेस कैंप पर दुनिया का सबसे बड़ा कौमी परचम लहराने का आलमी रिकॉर्ड कायम कर दिया गया। खिलाड़ियों ने सबसे बड़ा परचम लहराने का रिकॉर्ड पाक फौज के शहीदों गाजियों के नाम किया। कौमी रिकॉर्ड बनाने में सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के खिलाड़ी शामिल हैं। नौशहरा में भी जश्न आज़ादी भरपूर तरीके से मनाया गया। स्कूलों, कॉलेजों में तकरीबात का इनेकाद किया गया। तहसीनुल इब्रार की रिपोर्ट देखिए।
ملک کے دیگر شہروں کی طرح نوشہرہ میں بھی جشن آزادی بھرپور طریقے سے منایا جا رہا ہے۔ اسکولوں و کالجوں میں مختلف تقریبات کا انعقاد کیا گیا ہے۔ جشن آزادی کی بڑی تقریب گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج نوشہرہ میں منعقد ہوئی۔ ڈپٹی کمشنر نوشہرہ محمد کبیر افریدی اور ایس پی نوشہرہ نے پرچم کشائی کی۔ تقریب میں ضلع انتظامیہ کے افسران، سیاسی اور سماجی شخصیات، اسکول کے بچوں سمیت دیگر افراد نے شرکت کی، جبکہ دوسری طرف ضلع بھر میں ہائی سیکنڈری، پرائمری، میل فیمیل اسکولوں میں جشن آزادی کی مناسبت سے تقریبات کا اہتمام کیا گیا۔ بہت سے اسکولوں نے شرکت کی، جلوزئی کے دور دراز کے علاقوں سے بچے جو ہے بہت جوش اور ولولے سے آئے اور انہوں نے بہت اچھی پرفارمنس کی۔ پروگرام میں بچیوں نے خاتمے پاکستانی پرچم اٹھا کر ملی نغمے گائے اور تقریبات میں جشن آزادی کیک بھی کاٹا گیا۔ پروگرام کے آخر میں پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائے اور پاکستان کی ترقی، خوشحالی اور استحکام کے لیے خصوصی دعائیں بھی مانگی گئی۔ یاسین الابرار، سچ نیوز، نوشہرہ۔ لوئر دیر میں الخدمت فاؤنڈیشن کی جانب سے جشن آزادی کے موقع پر پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ یتیم بچوں میں جشن آزادی پیکج بھی تقسیم کیے گئے۔ رپورٹ کریں گے رحمت اللہ سواتی۔ الخدمت فاؤنڈیشن لوئر دیر کی جانب سے یومی جشن آزادی کی مناسبت سے تیمرگرہ میں پروقار تقریب کا اہتمام ہوا، جس میں الخدمت فاؤنڈیشن کے یتیم بچوں کے ارفن کیئر پروگرام کے تحت 200 بچوں نے شرکت کی۔ اس موقع پر الخدمت فاؤنڈیشن کی جانب سے جشن آزادی کی خوشیاں دوبالا کرنے کی غرض سے بچوں میں جشن آزادی کی پیکج تقسیم کی گئی، جس میں پاکستانی جھنڈے، بیج، کیپ، اسکول بیگ اور اسکول کی مختلف دیگر اشیاء شامل تھے۔ ہم نے اس پروگرام کے ذریعے یہ پیغام پہنچانا مقصود ہے کہ پاکستان کی آزادی کی اس نعمت کا ہم شکر بھی ادا کریں۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ضلع صدر الخدمت فاؤنڈیشن عبید اللہ خاکسار، ایڈیشنل اسسٹنٹ کمشنر طارق خان، ضلع جنرل سیکرٹری جماعت اسلامی انجینئر یعقوب الرحمان اور دیگر نے کہا کہ تقریب کا مقصد یتیم بچوں کو جشن آزادی کی خوشی میں شامل کرنا تھا اور انشاءاللہ الخدمت فاؤنڈیشن اس طرح کی سرگرمیاں جاری رکھیں گے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ رحمت اللہ سواتی، تیمرگرہ، لوئر دیر۔ منڈی بہاؤدین میں وطن کی محبت سے سرشار محنت کشوں نے اپنی مزدوری سے پیسے جمع کر کے 340 فٹ لمبا اور 10 فٹ چوڑا پاکستانی سبز ہلالی پرچم تیار کر لیا۔ مرکزی تقریب میں پرچم لہرایا گیا تو فضا پاکستان زندہ باد کے نعروں سے گونج اٹھی۔ عرفان وڑائچ کی رپورٹ دیکھیے۔ منڈی بہاؤدین کے محلہ گڑا کے رہائشی احسان رحمانی اور ان کے دوستوں نے وطن کی محبت سے سرشار ہو کر اپنی مزدوری سے پیسے جمع کر کے 340 فٹ لمبا اور 10 فٹ چوڑا پاکستانی سبز ہلالی پرچم تیار کر لیا۔ محلہ گڑا میں پرچم کی تیاری کے بعد اس کی نمائش کی تقریب ہوئی، جبکہ بچوں نے ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے ڈالے اور پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائے۔ پرچم کو قومی ترانہ کی آواز پر سینکڑوں بچوں اور جوانوں نے پکڑا۔ فضا پاکستان زندہ باد کے نعروں سے گونج اٹھی۔ اس موقع پر احسان رحمانی کا کہنا تھا کہ پاکستان نے ہمیں آزاد فضا دی اور ہم بانی پاکستان قائد اعظم محمد جناح کے ممنون ہیں، جن کی وجہ سے آزاد مملکت اسلامی جمہوریہ پاکستان کا وجود ممکن ہوا، اور وہ ہر سال اس پرچم کو اسی جوش اور جذبہ سے بنائیں گے تاکہ نوجوانوں میں وطن کی محبت اجاگر ہو سکے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ عرفان وڑائچ، بیورو چیف، سچ نیوز، منڈی بہاؤدین۔ آزادی کا جشن منانے کے لیے مظفر گڑھ میں شاندار ریلی نکالی گئی۔ شرکا نے 150 فٹ طویل قومی پرچم اٹھائے ریلی نکالی۔ مظفر گڑھ میں بھی جشن آزادی بھرپور طریقے سے منایا جا رہا ہے۔ جشن آزادی کی مناسبت سے پاکستان شاندار ریلی نکالی گئی، جس میں شہریوں، طلباء، مختلف مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے علماء کرام، تاجروں اور سول سوسائٹی کے نمائندوں نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ ریلی کے شرکا نے 150 طویل قومی پرچم بھی اٹھا رکھا تھا، 150 فٹ لمبا۔ بہاول نگر میں جشن یوم آزادی ملی جوش و جذبے سے منایا جا رہا ہے۔ مرکزی تقریب میں پرچم کشائی کی گئی، پولیس کے چاقو چوبند دستے نے سلامی پیش کی۔ مزید جانتے ہیں راجہ کوکب افتخار کی رپورٹ میں۔ بہاول نگر میں بھی وطن عزیز کے 76ویں یوم آزادی کا جشن ملی جوش و جذبے کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ مرکزی تقریب میونسپل کمیٹی کے لان میں منعقد ہوئی۔ ڈپٹی کمشنر ذوالفقار بھون اور ڈی پی او سید علی رضا نے پرچم کشائی کی۔ قومی ترانے کی دھن پر پولیس کے چاقو چوبند دستے نے سلامی پیش کی۔ آزادی ایک نعمت ہے، عرض پاکستان کا حصول بڑی قربانیوں کا نتیجہ ہے اور زندہ قومیں اپنا یوم آزادی جوش و جذبے سے مناتی ہیں۔ قوموں کی زندگی میں یوم آزادی انتہائی اہمیت رکھتی ہے اور پاکستانی قوم اپنی یوم آزادی انتہائی شان و شوکت کے ساتھ مناتی ہے۔ کیمرہ مین عبد الوحید کے ساتھ راجہ کوکب افتخار، سچ نیوز، بہاول نگر۔ چکوال میں بھی یوم آزادی جوش و جذبے کے ساتھ منایا گیا۔ پرچم کشائی کی مرکزی تقریب ڈسٹرکٹ کمپلیکس چکوال میں منعقد ہوئی۔ تقریب کے اختتام پر کیک بھی کاٹا گیا۔ رپورٹ راجہ ثاقب عباس۔
ملک بھر کی طرح چکوال میں بھی وطن عزیز کا 76واں یوم آزادی جوش و جذبے کے ساتھ اور شایان شان انداز میں منایا گیا۔ چکوال میں پرچم کشائی کی مرکزی تقریب ڈسٹرکٹ کمپلیکس چکوال میں منعقد ہوئی، جس کے مہمان خصوصی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ڈاکٹر محمد اقبال، ڈی پی او چکوال کیپٹن ریٹائرڈ واحد محمود اور ڈپٹی کمشنر قرۃ العین ملک نے پرچم کشائی کی، جس کے بعد چکوال پولیس اور ریسکیو 1122 کے دستوں نے گارڈ آف آنر پیش کیا۔ تقریب میں بچوں، والدین، مختلف محکموں کے افسران کے علاوہ سول سوسائٹی کے افراد نے بھی شرکت کی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مقررین کا کہنا تھا کہ ہم نے آنے والی نسلوں کو خوشحال و مستحکم پاکستان دینا ہے۔ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی ولولہ انگیز قیادت میں ہمارے اسلاف نے دو قومی نظریہ کی بنیاد پر انتھک محنت اور لازوال قربانیوں سے وطن عزیز پاکستان حاصل کیا، جس کے استحکام کے لیے ہم سب کو من حیث القوم کام کرنا ہوگا۔ تقریب میں اے ڈی سی جی بلال بن عبدالحفیظ، اے ڈی سی آر خاور بشیر، اسسٹنٹ کمشنر بختیار اسماعیل، اے ڈی سی ایف اینڈ پی مجاہد عباس کے علاوہ سیاسی و سماجی شخصیات نے بھی شرکت کی اور تقریب کے اختتام پر 76ویں یوم آزادی کا کیک بھی کاٹا گیا اور پیرا گرائڈنگ کا بھی مظاہرہ کیا گیا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ راجہ ثاقب عباس، بیورو چیف، سچ نیوز، چکوال۔ ملک بھر کی طرح سناوا میں بھی آزادی کا جشن جوش و جذبے کے ساتھ منایا جا رہا ہے، بچے بھی کسی سے پیچھے نہ رہے۔ رپورٹ کریں گے منیر حسین۔ ملک بھر کی طرح سناوا میں بھی یوم آزادی 14 اگست جوش و جذبے کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ اگر بات کی جائے بچوں کی تو بچوں کا جذبہ دیکھنے لائق ہے۔ ماؤں نے اپنے بچوں کو پاکستانی لباس زیب تن کرائے ہوئے ہیں۔ بچے بھی پاکستانی لباس پہن کر پرجوش دکھائی دیتے ہیں، پاکستان زندہ آباد کے نعرے اور اپنے جذبات کا اظہار کر رہے ہیں۔ آج ہم 14 اگست منا رہے ہیں۔ ہم ایک آزاد ملک میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ یوم آزادی 14 اگست جوش و خروش سے منانے کے ساتھ ساتھ بچوں کو ایک آزاد وطن حاصل کرنے کے لیے جو قربانیاں دی گئیں ان کو بھی یاد دلانا چاہیے۔ 14 اگست کو جوش و جذبے سے منانے والے یہ بچے پاکستان کی تعمیر و ترقی کے لیے پرعزم دکھائی دیتے ہیں۔ منیر حسین، سچ نیوز، سناوا۔ اسکردو انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر بین الاقوامی پروازوں کا آغاز ہو گیا۔ قومی ایئر لائن کی پہلی بین الاقوامی پرواز دبئی سے 80 مسافروں کو لے کر اسکردو لینڈ ہو گئی۔ پی آئی اے کی پہلی بین الاقوامی پرواز پی کے 234 دبئی سے اسکردو لینڈ کر گئی۔ پرواز کے اترنے کے بعد اسکردو کو ایک بین الاقوامی ایئرپورٹ کا درجہ مل گیا۔ ان پروازوں کے آغاز سے قومی ایئر لائن پی آئی اے نے ایک اور اعزاز حاصل کر لیا اور اسکردو کو پوری دنیا میں متعارف کروایا۔ بین الاقوامی پرواز پر سیاح جنت نظیر گلگت بلتستان کے دلکش نظاروں سے لطف اندوز ہو سکیں گے۔ دوران پرواز سیاحوں کو ہمالیہ کے برف پوش پہاڑوں، کیٹو اور نانگا پربت کے خوبصورت نظارے بھی دیکھنے کو ملیں گے۔ پی آئی اے کی دبئی سے اسکردو کی ہفتہ وار پروازیں پاکستان کے شمالی علاقہ جات کی سیاحت کے فروغ میں اہم کردار ادا کریں گی۔ سیاح اب دبئی سے براہ راست 3.5 گھنٹے کی پرواز سے اسکردو پہنچ سکیں گے۔ اسکردو ایئرپورٹ پر ایک سادہ مگر پروکار تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ آزادی کا جشن منانے کے لیے کہوٹہ میں شاندار تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ ندیم آزاد کی رپورٹ دیکھیے۔ دیگر شہروں کی طرح تحصیل کہوٹہ میں بھی 14 اگست یوم آزادی ملی جوش و جذبے اور شایان شان طریقے سے منایا جا رہا ہے۔ یہ دن ہر پاکستانی کے لیے یکساں اور مساوی خوشی اور عزت و احترام کا درجہ رکھتا ہے۔ جشن آزادی کے موقع پر میونسپل کارپوریشن کہوٹہ میں پرچم کشائی کی شاندار تقریب منعقد کی گئی۔ تقریب میں پنجاب پولیس، سول ڈیفنس اور ریسکیو 112 اور سٹی ٹریفک پولیس کی جانب سے چاق و چوبند دستے نے سلامی پیش کی۔ تقریب کے آغاز میں پرچم کشائی بھی کی گئی۔ تقریب میں اسسٹنٹ کمشنر ڈی ایس پی کہوٹہ اور شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ اسسٹنٹ کمشنر کہوٹہ عائشہ بدر اور ڈی ایس پی کہوٹہ چودھری اثر علی نے 14 اگست کے موقع پر پودا بھی لگایا اور آخر میں ملک پاکستان کی ترقی، خوشحالی اور سلامتی کے لیے دعا بھی کی گئی۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ ندیم آزاد، سچ نیوز، کہوٹہ۔ ملک بھر کی طرح پپلا میں بھی یوم آزادی پاکستان ملی جوش و جذبے کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ ہر طرف سبز ہلالی پرچموں کی بہار آ گئی۔ مزید جان لیتے ہیں راؤ عمران کی اس رپورٹ میں۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی پپلا میں جشن آزادی ملی جوش و جذبے کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ گلیوں، بازاروں اور گھروں کو سبز ہلالی پرچموں سے سجا دیا گیا ہے۔ تو یہ آزادی کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اسی حوالے سے میں ہمارے جو ادارے آزادی کی قیمت چکانے کے لیے بارڈر فورسز، پاک فوج اور پولیس جو کہ ادھر کام کر رہی ہے، جس کی وجہ سے ہم آج آزاد کھڑے ہیں، ان سب کو اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہمارے ملک کو تا قیامت
कायम और दायम रखे। तहसील भर के मुख्तलिफ शहरों में यौम आज़ादी के हवाले से तकारीब का इनेकाद किया जा रहा है। मरकज़ी तकरीब म्यूनसिपल कमेटी पिपला में मुनक्किद की गई। तकरीब में सिविल सोसाइटी के लोगों, स्कूलों के तलबा और सहाफ़ियों समेत शहरियों ने कसीर तादाद में शिरकत की। हमारे बुजुर्गों ने बेइंतहा कुर्बानियाँ दी हैं और इतनी कुर्बानियाँ कि हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। परचम कुशाई की तकरीब के बाद बच्चों में मिठाई तकसीम की गई और तकरीब के इख्तिताम पर पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआएं भी मांगी गईं। चौक सरवर शहीद में जश्न आज़ादी के हवाले से तकरीबात का एहतमाम किया गया। बच्चों ने टैबलोज पेश करके हाज़रीन महफिल से खूब दाद वसूल की। रिपोर्ट करेंगे चौधरी साजिद अली। मुल्क भर के दीगर शहरों की तरह चौक सरवर शहीद में भी जश्न आज़ादी का दिन जोशो खरोश के साथ मनाया जा रहा है। स्कूल, कॉलेज और सरकारी दफातर में तकरीबात का एहतमाम भी किया गया है। तहसील भर का सबसे बड़ा परचम निजी स्कूल में लहराया गया। तहसील चौक सरवर शहीद का सबसे बड़ा परचम, जिसकी लंबाई 25 फुट और चौड़ाई 15 फुट है, वो लहराया जा रहा है। असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस में सबसे बड़ी तकरीब का एहतमाम किया गया। DSP सर्कल सरवर शहीद मुजाहिद खान बरमानी और AC दफ्तर अमला ने परचम कुशाई भी की। जश्न आज़ादी के सिलसिले में यहाँ एक तकरीब में हम सब इकट्ठे हुए हैं, इस अहद के साथ कि इस मुल्क की तरक्की, खुशहाली और हिफाजत के लिए हम सब ने मिलकर काम करना है। बच्चों ने खाके टैबलो पेश करके हाज़रीन महफिल से खूब दाद वसूल की। बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाने वाले बच्चों में इनामात भी तकसीम किए गए। मसाजिद और मदारस में मुल्क और कौम की सलामती के लिए खुसूसी दुआएं भी की गई। जिंदा कौम में अपने आज़ादी का दिन जो है जोशो खरोश के साथ जो है वो मनाती हैं। कैमरा टीम के साथ चौधरी साजिद अली, सच न्यूज़ चौक सरवर शहीद। दादू में यौम जश्न आज़ादी बड़े जोशो खरोश से मनाया जा रहा है। कहीं तकरीबात तो कहीं रैलियां निकाली गई। रिपोर्ट करेंगे मीर शाहदाद खान। मुल्क के दीगर शहरों की तरह सिंध के शहर दादू में भी यौम आज़ादी का दिन बड़े जोश और जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। जिला भर में यौम आज़ादी की तकरीबात मुनक़िद की गई और शहरियों की जानिब से वतन अज़ीज़ से मोहब्बत का इजहार करने के लिए रैलियाँ भी निकाली गईं। जबकि यौम आज़ादी के दिन को जोश और जज्बे के साथ मनाने के लिए शहरियों ने अपने बच्चों के हमरा तफरी मकामात का भी रुख कर लिया। अल्हम्दुलिल्लाह आज 14 अगस्त हमारी आज़ादी का दिन है। हम हर साल यहाँ पार्क में दादू सिटी में शोर और जोश और जज्बे से हम मनाते हैं अपनी फैमिली के साथ। हम हर साल 14 अगस्त मनाते हैं और इस साल भी हम 14 अगस्त मनाएंगे। शहरियों का कहना था कि हम यौम आज़ादी का दिन अपने बच्चों के हमरा हर साल की तरह इस साल भी ईद की तरह मना रहे हैं और अपने वतन अजीज से मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। कैमरामैन टीम के हमरा अमीर शहदाद खान, सच न्यूज़ दादू। डहरकी में जश्न आज़ादी के हवाले से मुख्तलिफ तालीमी इदारों में पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। तलबा और तालिबात ने मिली नगमों पर टैबलोज पेश किए। रिपोर्ट करेंगे अब्दुल गफूर। डहरकी में यौम आज़ादी की तकरीबात मुनक्किद की गई, जिसमें मुख्तलिफ स्कूलों और कॉलेजों में बुरवकार तकरीबात का इनकाद किया गया। मुनक्किद तकरीबात में मोटरवे पुलिस के DSP समेत दीगर अफसरान, सहाफ़ी, असातिज़ा और बच्चों के वालिदैन ने शिरकत की। हम इसको बहुत खुशी से मना रहे हैं। हमें खुशी है कि हमारे स्कूल में बहुत फंक्शन इनकाद किया गया है और बच्चों की स्पीचेस, परफॉर्मेंसेस सब बहुत अच्छे से हो रही हैं। हम जश्न आज़ादी मना रहे हैं। हमारे दिल खुशियों से लबरेज, हमारे सीने मुसर्रतों से मामूर, हमारी आंखें निशात से सरशार और हमारे बदन में आज़ादी की लहर है। तलबा व तलबात की परफॉर्मेंस ने तकरीबात को चार चांद लगा दिए। इस मौके पर शुरका का कहना था कि ये मुल्क हमारा है और आबा अजदाद की कुर्बानियों से आज़ाद हुआ है। हम जिंदा कौम है और हमें फख्र है कि हम पाकिस्तानी हैं। कैमरामैन मोहम्मद मुजतबा के साथ अब्दुल गफूर, सच न्यूज़ डहरकी। खैरपुर नाथिन शाह में भी यौम आज़ादी का जश्न जोशो खरोश से मनाया गया। रिपोर्ट करेंगे राजा रजब अली। मुल्क भर की तरह खैरपुर नाथन शाह में भी 14 अगस्त में जश्न आज़ादी बड़े जोश और खरोश से मनाई गई। तहसील भर में कहीं परचम कशाई की गई तो कहीं तकरीबात मुनक़्क़िद की गई तो कहीं रैलियाँ निकाली गई। खैरपुर नाथन शाह यौम जश्न आज़ादी की मुनासिबत से चेयरमैन टाउन कमेटी सीता कंबर खान लेगारी की जानिब से परचम कशाई की एक शानदार तकरीब मुनक़्क़िद की गई और परचम कशाई करके वतन अजीज से मोहब्बत का इजहार किया। जबकि सिंध पुलिस SHO की जानिब से पुलिस पार्टी के हमरा एक शानदार रैली निकाली। उस मौका पर चेयरमैन टाउन कमेटी कंबर खान लेगारी और दीगर मुकर्रीन का कहना था कि हमें ये वतन अजीज पाकिस्तान बड़ी लाजवाब कुर्बानियों से मिला है। आज 14 अगस्त आज़ादी के पुरमस दिन पर हम अफवाज पाकिस्तान और शहदाए वतन को खराज तहसीन पेश करते हैं। मुकर्रीन की जानिब से मुल्क और कौम की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआएं मांगी गई। तकरीबात और रैली में कौमी मिली नगमे पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक अफवाज पाइंदाबाद के जोरदार नारे गूंजते रहे। राजा रजब अली, साज TV, खैरपुर नाथन शाह। मुल्क भर में आज़ादी का जश्न जोशो खरोश से मनाया जा रहा है, लेकिन इंतज़ामिया पाक पतन के दरियाई इलाकों के बासियों को भूल गई जो खुले आसमान तले जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। ब्यूरो चीफ नज़ीर अहमद खरल की रिपोर्ट देखिए।
पूरे मुल्क की तरह पाक पतन शरीफ में भी जश्न आज़ादी बड़े जोश और जज्बे के साथ मनाई जा रही है। इंतजामिया शहरियों की खुशियां दुबाला करने के लिए सरगर्म मुख्तलिफ इवेंट्स, म्यूजिकल नाइट, कबड्डी मैच का इनकाद। दूसरी जानब पाक पतन शरीफ का तकरीबन तीसरा हिस्सा सैलाबी आफत की जद में है और इंतजामिया का फोकस म्यूजिकल नाइट और रंगारंग तकरीबात है, वो भी शहरी इलाकों में। असी खावीए किदू पीवीए किदू माल नू किदू गतीए पट्ठे, लेकिन ये भी मुड़ भी असी पाकिस्तानी झंडे लहरा रहे हैं। ये सर जी ना साढ़े कोल खुराक हैगी, ना दवाइयां हैगियां, ना माल मन्नी वास्ते। खुराक की कमी, वबाई अमराज में गिरे खुले आसमान तले और पानियों के दरमियान जिंदगी गुजारने वालों के जज्बात भी दीदनी। पाकिस्तान की मोहब्बत में अपने सब गम दुख तकलीफ भूलकर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे और वतन की मोहब्बत और उनके हौसले हिमालय से भी बुलंद दिखाई देते हैं। दिल है पाकिस्तानी, जज्बे और जोश से आज के दिन ये सेलिब्रेट कर रहे हैं। जितने भी इनके वसाइल हैं उतने वसाइल को बरवेकार लाकर ये जश्न आज़ादी का दिन मना रहे हैं। कैमरामैन राशिद अंजरा के साथ नज़ीर अहमद खरल, ब्यूरो चीफ सच टीवी, पाक पतन शरीफ। मोरों में भी कपास की फसल पककर तैयार हो गई। कपास के मुनासिब रेट न मिलने के बायस किसान बदहाली का शिकार हैं। रिपोर्ट करेंगे दाइम दरसाई। सिंध भर की तरह तहसील मोरों में भी कपास का फसल पककर तैयार हो चुका है। मार्केट में मुनासिब रेट न मिलने की वजह से किसान माली बुरान का शिकार हो चुके हैं, जबकि मोरों की मार्केट में नकली खाद मिलने की वजह से भी कपास की फसल को नुकसान पहुंचा है। बहुत सी फसल जलकर सूख चुकी है। महकमा ज़राअत के मुलाजिमीन अफसरान सिर्फ ऑफिसों तक महदूद हैं। काश्त जो होती है ये गर्मियों के टाइम में होती है और सर्दियों में इसका उपाय होता है, और काश्त इसकी जो खाद है वो बहुत महंगा है। अभी आप खाद देखो, यूरिया कितनी महंगी हो गई है। मुतालबा हमारा गवर्नमेंट से यही है, खाद सस्ती करे। खाद की वजह से सारा नुकसान हो रहा है। किसानों ने गवर्नमेंट ऑफ सिंध से मुतालबा किया है कि महकमा ज़राअत मोरों को पाबंद किया जाए कि वो फील्ड में आएँ और फसलों को बचाने के हवाले से किसानों को आगाही दें, और सिंध गवर्नमेंट को चाहिए कि मोरों में व्यापारियों को कपास के फसल के दुरुस्त रेट देने को पाबंद करें। कैमरामैन अनीस कुराई के साथ दाइम दरसाई, सच टीवी न्यूज़, मोरो। क़याम पाकिस्तान के वक्त हिजरत की हर कहानी रंजो अलम की दास्तान है। ऐसी ही एक कहानी सुखे की मंडी से ताल्लुक़ रखने वाले बाबा साईं मोहम्मद सिद्दीकी भी है। मज़ीद जानते हैं अमीर हमजा भट्ट की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान बेशुमार कुर्बानियाँ देने के बाद मार में वजूद में आया है। जैसे इंडिया से हिजरत करके पाकिस्तान आने वाले बाबा साईं मोहम्मद सदीक की उम्र क़याम पाकिस्तान के वक्त 16 साल थी, मगर आज़ादी का ख्वाब दिल में सजाए बाबा साईं मोहम्मद सदीक ने हौसला नहीं हारा। अं पिंडों निकले काफले के नाल आ गए, काफला कलती गया वा, कलतियां तो अं 2 महीना रहे हैं, फिर अं आ गए तुर पे उतों मिलिटरी नाल सी थोड़ी जी, उन्होंने भजाता। क़याम पाकिस्तान के बाद बाबा मोहम्मद सदीक पाकिस्तान पहुँचे। कामयाब ज़िंदगी गुजारने वाला बाबा मोहम्मद सदीक माजी की तल्ख यादें आज भी नहीं भूल पाए। मुल्क नूं अल्लाह ताला सलामत रखे, बच्चों नूं नेकी दी हिदायत देवे, इन्हां समझण दी तौफीक देवे। बाबा मोहम्मद सदीक ने कुरान पाक पढ़ा और वतन अजीज के लिए दुआ की। 14 अगस्त 1947 आज़ादी का ये दिन इन बूढ़ी आँखों में आज भी नक्श है। लहू से भीगी आज़ादी की ये दास्तान आज भी मुशर्रती, रवादारी, अहमंगी और आपस में भाईचारे की खैरख्वाह है। कैमरामैन टीम के साथ अमीर हमजा भट्ट, सच टीवी, सुखे की मंडी। कोट अद्दू में भी जश्न आज़ादी इंतहाई जोश व जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। शहरियों ने जनूबी पंजाब के सबसे बड़े तफरीही मकाम हेड तोनसा बैराज का रुख कर लिया। ढोल की थाप पर भंगड़े डाले गए। इसी हवाले से मजीद जानते हैं फारूक खान की इस रिपोर्ट में। मुल्क के दीगर शहरों की तरह कोटदू में भी जश्न आज़ादी इंतहाई जोश व जज्बे के साथ मनाई जा रही है। शहरियों ने जश्न आज़ादी को एंजॉय करने के लिए तफरीही मकाम हेड तोनसा बैराज का रुख कर लिया है, जहां ढोल की थाप पर भंगड़े डाले जा रहे हैं और दरिया सिंध की ताज़ा मछली से शहरी लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। दूसरी तरफ जिलाई इंतजामिया की तरफ से दफा 144 भी नाफिज कर दिया गया है। दरिया में निहाने और कश्ती रानी पर मुकम्मल पाबंदी ऐद कर दी गई है। जश्न आज़ादी इस दिन जो है हमारा मुल्क जो है आज़ाद हुआ था, और हम जो है जश्न आज़ादी मनाने के लिए हेड तोनसा बैराज पर आए हैं। यहाँ पर ढोल की थाप पर भंगड़े डाल रहे हैं। शहरियों का कहना है हर साल की तरह इस साल भी हम जश्न आज़ादी जोश व जज्बे के साथ मना रहे हैं और ताहयात मनाते रहेंगे। दूसरी तरफ किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निमटने के लिए रेस्क्यू और पुलिस एहलकार अपनी ड्यूटी सरअंजाम दे रहे हैं। कैमरा टीम के साथ फरूक खान, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर, सच न्यूज़, कोटादू। यूँ तो कसूर गंडा सिंह वाला बॉर्डर की जज्बात को छू लेने वाली परेड सरहदों की बाढ़ से आज़ाद ऐसी परेड है
जो जवानों के सीने चौड़े देखकर लोगों के चेहरों की रौनक बढ़ाती है। ना बॉर्डर ना खारदार तारें, सिर्फ एक लाइन दो मुल्कों की सरहद को अलहदा करती ये गंडा सिंह बॉर्डर की बाउंड्री लाइन है, जहां पर अगस्त में होने वाली पाक इंडो परेड न सिर्फ जज्बात को गरमाती है बल्कि बिछड़े अफराद को माजी के झरोकों में लेकर भी जाती है। गंडा सिंह बॉर्डर पर परचम कुशाई के दौरान परेड खासकर अगस्त के माह दोनों ममालिक के जवानों की एक दूसरे पर सबकत ले जाने की कोशिशें खून को भी गरमा देती हैं। परचम कुशाई के दौरान एक दूसरे की सरहद को पार करके एक दूसरे के ममालिक में परचम उतारने का नजारा सिर्फ इसी कसूर गंडा सिंह बॉर्डर पर मिलता है, जो कहीं और देखने को नहीं मिलता। बैरून मुल्क के अफराद, मज़ाहिब से बालातर मर्द, खवातीन, बच्चों की कसीर तादाद परेड के दौरान जवानों के हौसले बढ़ाते पैगाम देते हैं, ये वतन पाइंदा है ता क़यामत रहेगा। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए सच।